हम पिछड़ा वाला, हम दलितों वाला, हम पिछड़ा वाला, 27 वाला, है ताज हमारा, है ताज हमारा, हमें जान से प्यारा, हम जान से प्यारा, सम्मान हमारा, सम्मान हमारा। चलेगी नहीं चलेगी, दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, दलित विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, युवा विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, युवा विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आयोग रिपोर्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, आयोग रिपोर्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। आयोग रिपोर्ट लागू करो। लेकिन हम लोग झुकाएंगे सरकार को और इनको देना होगा मजबूरी। बस इन्हें उम्मीद निर्णय या देते भी हैं तो सरकार पिछड़े दलितों को केवल वोट बैंक केवल बना लेती है, लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है तो उनको न्याय नहीं देती है। ये कहीं ना कहीं सरकार का दोगलापन है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र नाथ, आप देख रहे हैं गोसाईगंज खबर। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला जो हुआ था उस पर अभ्यर्थी जो 181 दिन से धरना दे रहे हैं। में जिला अध्यक्ष है, हर जिले में एक टीम है। जहाँ जहाँ सरकार 2022 में चुनाव लड़ने जा रही है, हर एक विधानसभा में जाएंगे, हर एक बूथ पे जाएंगे और लोगों को जगाएंगे कि ये सरकार कितने पिछड़ों और दलितों के विरोधी है। इस सरकार को अगली सरकार में नहीं तब्दील होने देंगे, ये भी प्रण ठान रखा है। अगर ये सरकार हमें न्याय देती है तब तो ठीक है, नहीं देती है तो 2022 में इस सरकार को हटाने का काम भी हम युवा करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय जायसवाल है और मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ पे गोसाईगंज के बगल से। और इसमें आरक्षण का जो घोटाला हुआ है, अरे लमसम 20,000 सीटों का घोटाला हुआ है। ये दिसंबर में एग्जाम इसका नोटिफिकेशन आया था ना, 2018 में आया था ना, दिसंबर महीने में 2018 में नोटिफिकेशन आया था। 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था और 5 जनवरी 2019 को एक दिन पहले यूट्यूब पे पेपर वायरल हुआ था एनसीटी। और इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं और इसमें ओबीसी और एससी समाज के लोगों के साथ इतना बड़ा पिछड़े दलों का हनन किया गया, उनके हकों का, उनके सम्मान का। और उसके बाद फिर हमारे पास राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी है। ये चिक कहती है कि पिछड़ों दलितों के सम्मान के साथ, उनके हक के साथ, उनके आरक्षण के साथ हनन किया गया है। और ये आप कभी उनके अधिकारियों को हनन ना हो, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए। और ऐसे किसी भी हमारे ओबीसी पिछड़े दलित समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आरक्षण का या किसी भी प्रकार का कोई भी घोटाला होता है तो हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हमारा संगठन ओबीसी की संगठित मोर्चा की तरफ से हम उन लोग का समर्थन करेंगे। और जो अपने को समाज से अलग समझते हैं और जो अपने को फॉरवर्ड समझते हैं, वो पिछड़े दलित लोग अपने को फॉरवर्ड ना समझे, वो समझे कि वो पिछड़े हैं, वो दलित हैं। और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि उनको उठाने के लिए ही बीपी मंडल जी ने 1994 में हज़ारों लोगों की शहादत के साथ जब हमारा ये मंडल कमीशन आया था, आरक्षण का हक मिला था, तो हम उसे किसी भी कीमत पर गंवा नहीं सकते। और अपने जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी भी 181 दिन हो गए, उत्साह और उतना ही जोश है लोगों में और अपना जो हक है वो मांगने के लिए बिल्कुल निडर है और ईमानदारी से डटे हुए हैं। दिन हो रात हो ठंडी है, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार से जो है अपनी मांगें पूरी कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? हम यही चाहते हैं कि भाई सरकार कब तक सुनने लगी। हमारे साथी लोग बैठे हैं कि हम तो लोग मर जाएंगे तब आएगी, तो संवेदना व्यक्त करने। तो आप सरकार से उम्मीद करती हैं कि आपकी बात मानेगी? उम्मीद क्या कर सकते हैं, अंधे लोगों से उम्मीद क्या ही कर सकते हैं। धृतराष्ट्र बैठे हैं बने राजा हमारे, तो धृतराष्ट्र से उम्मीद क्या लगा सकते हैं हम? आप ही देख रहे हैं धृतराष्ट्र राज चल रहा है, तभी तो हम तो लोग सड़क पे शिक्षक होते हुए भी सड़क पे बैठे हैं। 81 दिन से ये अनवरत धरना चल रहा है और आप देख सकते हैं कि जोश और जज्बा पहले जैसा ही बरकरार है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ इनकी नहीं है, ये हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए, आपके लिए भी, आपके भी बच्चों के लिए है। ये जोश और जज्बा जब तक ये अन्याय नहीं होता तब तक ऐसे बना रहेगा और इन्हें झुकना पड़ेगा। तो देर ना करते हुए, अगर उन्हें सत्ता चलानी, सरकार में बने रहना है, तो देर ना करते हुए इससे जो न्याय है इसे हल करें और जो पिछड़ा वर्ग आयोग का रिपोर्ट है उसे लागू करें, ताकि 69 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ 20,000 पदों का, उस पर न्याय हो सके। कितने दिनों से? 181 दिनों से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ सरकार का कोई आता है, मतलब जैसे कि कोई अधिकारी हुआ या कोई नेता है, क्या कुछ कभी आते हैं आपकी राय लेने या कुछ निर्णय मिलने की उम्मीद है आपको?
निर्णय मिलने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हम लोग झुकाएंगे सरकार को और इनको देना होगा मजबूरी बस। इन्हें उम्मीद निर्णय या देते भी हैं तो केवल अपनी गलती को सुधार करने के लिए नहीं देते हैं। ये जो आंदोलन हम लोग लगातार कर रहे हैं उसकी दम पे देते हैं। और इस सरकार ने हम सब ओबीसी एससी लोगों को ये एहसास कराने का काम किया है इस आरक्षण के घोटाले पर कुठाराघात करके कि आप लोग हिंदू नहीं हैं, आप ओबीसी एससी हैं, दलित पिछड़े हैं। आप ऐसे ही 180-81 दिन पड़े रहें, धरना करते रहें, भूखे मर जाएं, आपके ऊपर कोई जय में से ट्रेनी गाड़ी चढ़ा दे आके, आप ऐसे ही यहाँ मरें। ये एहसास हम लोगों को करा रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा हम लोग नहीं हटेंगे। और अगर हम लोगों को न्याय नहीं देते हैं तो आने वाले चुनाव में मरे नहीं, हम मौन हैं। 2022 में बताएंगे सरकार को कि हम कौन। लोहा सिंह पटेल है, मैं इस 69,000 शिक्षक भर्ती से आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। इस भर्ती में सरकार बनाए थे आयोग जो है पिछड़ों के लिए कि हम लोग आयोग बनाए हैं, पिछड़े दलित अपने वहाँ पे जाएं, अगर कोई उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो उन आयोगों पे जाएं और उन पे अपना हक अधिकार का न्याय लें। लेकिन जब वहाँ से हक अधिकार हम लोगों का न्याय मिल जाता है, 29 अप्रैल को आयोग की रिपोर्ट आ जाती है 1 साल की सुनवाई के बाद, तो ये सरकार दो मुही सरकार यानी कहती कुछ और है लेकिन करती कुछ और है। तो ये सरकार बार बार हम लोगों ने 29 अप्रैल के बाद लगातार हम लोगों ने प्रोटेस्ट 181 दिन करते हुए हो गया, जिसमें 2 बार मुख्यमंत्री आवास, 2 बार शिक्षा मंत्री आवास, 2 बार उप मुख्यमंत्री आवास, 5-6 बार, और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जो कि लत्ता आदमी है जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से, तो इन लोगों के पास जा जाकर हम लोगों ने कई बार आगाह किया और चेताया कि हम लोगों का हक अधिकार न्याय दे दीजिए, लेकिन ये लोग हम लोगों को न्याय नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम लोगों को सड़क दर बदर घूमना पड़ रहा है। 181 दिन से आज ये हालात हो गए हैं कि हम लोगों को खाने पीने की भी चीज़ें नहीं, क्योंकि एक बेरोजगार वो कितने दिनों तक घर से अपना कैसे गुजारा कर सकता है, वो भी इन ठंडियों में, कड़ाके की ठंड में हर चीज़ खरीदना पड़ रहा है बाहर। तो हम लोगों ने 3 दिन से भूख हड़ताल पर हमारे साथी बैठे हैं, जिसमें कई दिनों से कई लोग इसमें बीमार भी हुए इस दौरान, और भूख हड़ताल में भी कल मुक्ता दीदी भी जो है एकदम उनका बीपी लो हो गया और उस वजह से उनको अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ा, पूरी 12 घंटा वो अस्पताल में भर्ती रहे। तो ये सरकार पिछड़े दलितों को केवल वोट बैंक केवल बना लेती है, लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है तो उनको न्याय नहीं देती है। ये कहीं ना कहीं सरकार का दोगलापन है, लेकिन उस दोगलेपन को भी हम सचेत कराते हैं, बार बार चेतावनी देते हैं कि सामने चुनाव है, आप हम लोगों का अगर सीट छीन सकते हो तो हमारे भी अभी हाथ में पावर आएगी, क्योंकि वोटर के पास भी आती है चुनाव में आपको आसीन करने की। जो इनको गुमराह हो गए थे, मति भ्रष्ट हो गई कि एक हम लोग बहुमत में आए, लेकिन ये बहुमत कौन आपको दिया? ये बहुमत आपको पिछड़ा ही दिया, दलित पिछड़ा ही दिया, जो 85% आप वोटों को लेकर आप अपनी बहुमत की सरकार बनाए। लेकिन यही जब 85% आपका हाथ खींचेंगे तो आप मठों में भाग जाओगे। जो